आज 7 अप्रैल है, 5 बजे चुनाव प्रचार असम का थम जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है हमने असम की 126 सीटों पर पूरा दम लगाकर असम के लोगों के मुद्दों पर जो है ये चुनाव लड़ा है। मुद्दा बिल्कुल इन चुनावों में कांग्रेस के लिए रहा है महंगाई, बेरोजगारी, हेमंता सरकार का भ्रष्टाचार, जमीनों की, सरकारी खजानों की लूट, पूरी तरह से जमीनों पर पूंजीपति मित्रों का, हेमंता की धर्मपत्नी का, परिवार के लोगों का कब्जा, ये सब चीजों को हमने मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। और दूसरी तरफ हमने देखा असम का मुख्यमंत्री अपने कामों पर नहीं, भाजपा की डबल इंजन सरकारों के कामों पर नहीं, वो चुनाव लड़ रहे थे पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम पर, वो चुनाव लड़े हिंदू मुस्लिम के नाम पर, वो चुनाव लड़े मंदिर मस्जिद के नाम पर, वो चुनाव लड़े गाय माता के नाम पर। आज उनका एक वीडियो फिर मैंने देखा है, वो बोल रहे हैं असम में लोग गाय का मांस खाते हैं और वो खिलाते हैं। तो यानी कि असम में भाजपा के राज में सच्चाई तो ये है कि ढोंग करते हैं आप सब लोग असम के मुख्यमंत्री, लेकिन सच्चाई आपने बताई। वीडियो है, मैं साथियों को दे दूंगी, जिसमें हेमंता कह रहे हैं असम में गाय माता काटी जाती है, असम में गाय माता बेची जाती है, असम में गाय के मांस का व्यापार भाजपाई नेता करते हैं, खाया जाता है। तो पूछा गया परेशानी कहाँ है? परेशानी इसमें कि गाय मांस बाहर मत खाओ, हमारा पोल खुल जाएगा, घर में बैठकर खाओ, परेशानी नहीं है। ये हेमंता भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा। हमने बिल्कुल चाय की बागान की महिलाओं से, मुझे 1 हफ्ता 7 दिन हो गया, मैं 1 अप्रैल को केरला से यहाँ पहुंची और 1 हफ्ता मैं पूरा आपका बराक वैली, पूरा सिलचर, पूरा गुवाहाटी पूरा करते हुए जोरहाट तक आई हूँ। 7 दिन में मैंने देखा कि लोग बदलाव चाहते हैं। गौरव गोगोई हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है लोग बदलाव चाहते हैं। गौरव गोगोई एक युवा, पढ़ा लिखा, ईमानदार आदमी है। इतने उसके ऊपर हमले करने के बावजूद भी हेमंत शर्मा गौरव गोगोई का कुछ बिगाड़ नहीं पाया और लोग तंग आकर अब बदलाव चाहते हैं। बदलाव का चेहरा हमारा गौरव गोगोई और पूरी कांग्रेस ने लड़ा है। पवन खेड़ा जी ने जो आरोप लगाए वो आरोप बहुत गंभीर है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यूं ही किसी से आरोप नहीं लगवाए। बकायदा 24 अक्टूबर कांग्रेस मुख्यालय, गुवाहाटी मुख्यालय, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी गुवाहाटी से प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। तो जो आरोप हम लगा रहे हैं वो हल्के नहीं है। हेमंता, तुम्हारी धर्म पत्नी पर हमारा आरोप है, क्योंकि सबूत है हमारे पास, हमने सबूत चुनाव आयोग को दिए, हम SIT की मांग भी कर रहे हैं, हम पुलिस को भी जांच के लिए सब आरोप हमने चुनाव आयोग को दे दिए कि 3-3 पासपोर्ट, भारत की वो नागरिक है लेकिन 3 अलग देशों में 3 उनके पासपोर्ट हैं, जिसकी कॉपी भी हमने जारी कर दी है। उसके ऊपर बोलिए, आपके दुबई में गोल्डन वीजा है आपकी धर्मपत्नी के पास, जब करोड़ों रुपया आपके पास होता है, आप दुबई में इन्वेस्ट करते हैं, तब दुबई आपको गोल्डन वीजा देता है। हमारे पास तो नहीं, ना हमारे पास पैसा ना जमीन है, तो हमें दुबई गोल्डन वीजा ऐसे नहीं देगा। तो जिसको देता है वो सोच कर देता है। तो आपकी पत्नी के पास गोल्डन वीजा है, आपकी पत्नी के पास 3 देशों का पासपोर्ट है, आपकी जमीन है अमेरिका में, जिसके बारे में आपने अपने नामांकन पत्र में छुपा कर रखा है उसको, अपनी पत्नी की जितनी भी। यहाँ पर भी चाय के बागानों में मैं भी गई हूँ, जब मैं गुवाहाटी से यहाँ तक आई तो चाय के बागान, होटल बताया, ये सब हेमंता की पत्नी के हैं सब कुछ। अब बात ये आती है कि हमने तीनों पासपोर्ट की कॉपी रखी, हमने एक जमीन के कागज रख दिए करोड़ों रुपए के। हेमंता कह रहे हैं खेड़ा का पेड़ा बनाऊंगा। ये क्या जवाब है? खेड़ा का पेड़ा बना लेना, अभी तो जवाब दो कि 3 है पासपोर्ट में। आप कहते हैं नहीं, हम कहते हैं जांच तो कराओ। हमने कहा है, आपने कहा नहीं, लेकिन जनता कैसे विश्वास करे है या नहीं है? ये तो जांच होगी ना। तो जांच कब होगी? प्रधानमंत्री आपके, गृह मंत्री आपके, सरकार आपकी है, 24 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। पेपर रख दीजिए। अभी भारत सरकार का विदेश मंत्रालय पासपोर्ट असली है नकली है नागरिकता नहीं, उन देशों के राजदूत भी यहीं बैठे हुए हैं, भारत दिल्ली में उनके दूतावास है, वो भी तुरंत अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे तो भाजपा करा सकती है या नहीं, और भाजपा को करानी चाहिए। मैं भाजपा को रास्ता बता रही हूँ, तुरंत चुनाव आयोग, तुरंत भारत सरकार का पासपोर्ट विभाग, तुरंत तीनों देशों के जहाँ के पासपोर्ट है उनके राजदूतों को दिल्ली में लेकर, क्योंकि सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना, धोखा तो नहीं होना चाहिए असम के लोगों के साथ।
तो क्यों नहीं सिर्फ आप कहें, मैं कह रही हूँ एक हत्या हुई है और हत्या इसने किया है, वो कह रहा है मैंने हत्या नहीं की, तो मतलब क्या बात खत्म हो जाएगी? बात तो जांच होगी ना, अदालत में मामला चलेगा, सबूत रखे जाएंगे और अदालत कहेगी ना, अदालत कहेगी कि सबूत झूठे थे या वो निर्दोष था या वो दोषी था। लेकिन कौन सी अदालत का फैसला आ गया कि हेमंता अपने आप को तुम क्लीन चिट दे रहे हो? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि हेमंता की पत्नी के जो 3 पासपोर्ट हैं वो असली है या नकली है? चुप क्यों है? दिल्ली की सत्ता, हेमंता लड़ाई अकेले क्यों लड़ रहा है? और हेमंता कह रहे हैं मुद्दे से भटकाने के लिए कि ये पाकिस्तान की साजिश है, तुम्हारी पत्नी के 3 पासपोर्ट मिल रहे हैं, करोड़ों की संपत्तियां मिल रही हैं, तुम कहते हो पाकिस्तान की साजिश है। हाँ, हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान के नाम पर कब तक बचोगे, कब तक बचोगे? आज सब चीजें दूध का दूध पानी का हो गया, बौखला गए हैं पूरी तरह से हेमंता, भाषा पे संयम नहीं रहा है, गाली पर भी उतर आए हैं, इतना गंदा गाली दिया तो मैं के वीडियो आपको कैमरा बंद करेंगे तो दिखाऊंगी, इतना गंदा गाली, इतना बौखला गए हैं वो आदमी। और ठीक कहा है पवन खेड़ा जी ने, ये बंटी और बबली जेल जाएंगे और इसको जेल भेजने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी, गौरव गोगोई करेगा। और ये जेल इसलिए जाएगा कि असम के लोगों ने 10 साल भाजपा डबल इंजन सरकार में बहुत सहा है, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर मिल सिलचर में देख कर आई, चाय के बगानों में गई, यूं बात नहीं कर रही। 30 साल से मैं राजनीति में हूँ, छात्र राजनीति से शुरुआत की, दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रही, हितेश्वर जी तब मुख्यमंत्री थे 1995 में, तब से मेरा असम में आना जाना है। तरुण गोगोई जी के समय पे भी मैं आई गई, आज गौरव गोगोई के समय में भी 30 साल की राजनीति में, आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। असम के लोगों को पलायन होते हुए हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बर्बाद करके, लूट कर, खोखला करने की कगार पर आज ये असम को ले आए हैं। हमारा वायदा है, बाकी आप सभी साथियों का जो सवाल होगा उसका स्वागत है। जनता की तरह बौखलाऊंगी नहीं, आप पत्रकार साथियों का लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, चौथा मजबूत स्तंभ है, आप इस देश का सच्चाई का आईना दिखाते हैं। बहुत लोगों को सच्चाई चुभती है, हेमंता को भी चुभ रही है, लेकिन हमें नहीं चुभेगी। आप जो भी सवाल करना चाहें आप करिए, सो करें। मैडम हेमंता जी ने जो पासपोर्ट उसे फेक बताया है, उसका पासपोर्ट के नंबर में कुछ गलतियां है और वो दूसरा ठीक है, लोगों के नाम पे इशूड पासपोर्ट है, ऐसा उसने बताया। ठीक है, जांच होनी चाहिए ना। मैं कह रही हूँ आपने हत्या की, आप कह रहे हो मैंने हत्या नहीं की, पर शव तो पड़ा हुआ है, शव तो पड़ा हुआ है ना, आदमी तो मरा हुआ है, उसका हत्या हुआ है। मैं कह रही हूँ आपने किया, आपने मैंने किया, लेकिन ये शव किसने किसने हत्या की, जांच तो होगा ना, और जांच से पता लगेगा ना कि हत्या इसने की या किसी और ने की, है ना। तो जांच कहाँ है? ये बात अगर चुनाव आयोग आके कह दे हाँ कि ये जो पासपोर्ट की झूठा है, हम मान जाएंगे, हम जो भी सजा हमें मिलेगी हम उसके लिए आएंगे। पुलिस कह दे, गृह मंत्रालय कह दे, तीनों देशों के जो हमारे बैठे हैं राजदूत वो कह दे, जो सजा आप हमें दोगे हम भुगत लेंगे। क्या इन्होंने कहा है, क्या इन्होंने कहा है कि पासपोर्ट झूठा है? क्या देश का पासपोर्ट गृह मंत्रालय कह रहा है झूठा है? हेमंता की पत्नी कह रही है जवाब में, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं। अरे आप राजनीतिक आदमी नहीं तो प्रचार प्रसार क्यों कर रही हैं? जब आप जनता में जाएंगी, प्रचार प्रसार करेंगी, वोट मांगेंगी, तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि हेमंता ने सरकार का, लोगों का पैसा लूट लूट कर आपके नाम पर असम में देश और विदेश में जमीनें खरीदी हैं। कागज वो कहता है पाकिस्तान के हाथ में खेल रहा है, हमें तो क्या मालूम। पता करिए, घर का बेदी लंका ढाए आप ही के लोगों ने, दिल्ली और यहाँ बैठे लोगों ने पुख्ता सबूतों के साथ हमें वो चीजें दी होंगी, क्या पता, इसीलिए तो हम विश्वास से उठा रहे हैं। और मैडम वो अमेरिका वाला जो किस्सा है कि कंपनी जो खुली वो भी बताया गया है कि वो कंपनी $199 दे के कोई भी रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि गौरव एलिजाबेथ 76 नाम का उसने करके दिखाया कि मैंने भी उसके नाम पे खोल लिया हूँ, कंपनी का नाम। देखिए मैं फिर कहूंगी, हेमंता असम के एक मुख्यमंत्री है, पूरे असम के लोगों का भविष्य, यहाँ कंपनियां कितनी खोली, कितने लोगों को रोजगार दिया। हाँ, मैं कह रही हूँ सिलचर की पेपर मिल बंद पड़ी हुई है, कितने उद्योग लग सकते थे इन करोड़ों रुपए की जमीनों पर, जो कौड़ियों के दाम अदानी, अंबानी को, रामदेव को,
और अपनी पत्नी के नाम बेच दी। तो सच्चाई या पत्रकार साथी, मुझे लगता है जो खोजी पत्रकारिता एक समय पर करते थे, सबूत सच्चाई वो लाकर हमला करते थे, आज वही चीज की दोबारा आवश्यकता है। अदालतों तक बाद में पहुंचेंगे, चुनाव आयोग तो दबाव में है, बाद में सच्चाई लाएगा, जब तक देर हो चुकी होगी। पत्रकार साथी आपसे यही पैदा हुए हैं, आपने यही राजनीति को देखा है, आप सब सच्चाइयां जानते हैं, चाय के बागान हो, होटल हो, जमीनें आपको मालूम है, लोग बता रहे हैं, है ना। सो सच्चाई आप भी जानते हैं, लेकिन ये धमका के डरा कर सबके मुंह बंद करने की जो इनकी राजनीति देश में चल रही है, उससे लोग तंग आ गए, डर निकल रहा है और बदलाव देश असम में हो रहा है। और लास्ट कैंपेन है आज यहाँ पर। देखिए, गौरव गोगोई जी की छवि, ईमानदारी, जिस तरह से संसद में उप नेता विपक्ष राहुल गांधी जी नेता हैं और वो उप नेता हैं, बहुत मजबूती से उस पर ने अपनी लड़ाई लड़ी। उसके ऊपर निजी हमले इसीलिए शुरू हो गए हेमंता ने कि अगर गौरव मेरे सामने लड़ता है तो गौरव गोगोई वर्सेस हेमंता में गौरव के जो चरित्र है, जो उसका आगे का लड़ाई है, ईमानदारी है, इतना हमला उस पे किया, कितना निजी हमला उस पे, उसके परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चों पे किया, लेकिन वो मजबूती से क्यों खड़ा रहा? क्योंकि असम की जनता उस पे विश्वास करती है, इसलिए गौरव गोगोई खड़ा रहा, आज भी खड़ा है। और यहाँ से जोरहाट से सिर्फ विधायक ही नहीं जीतेंगे, पूरे असम से बहुमत से सरकार लेकर मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए भी ज्यादा दिन दूर नहीं है, 4 मई को परिणाम आएगा और हेमंता जेल जाता हुआ दिखेगा। मैम, अभी आपने एक যিকোনো খবৰ আৰু বিজ্ঞাপনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7896121996।